सोनू सूद कोरोना काल से ही खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और हमेशा से चर्चा का एक विषय रहे हैं। वैसे तो सोनू सूद हमेशा से अपने अच्छे कामों को लेकर ही हेडलाइंस में बने रहे हैं, पर अब जो आरोप सामने आ रहे हैं, इस खबर से सोनू सूद चिंता में आ गए हैं। बीते कुछ दिनों से आयकर विभाग सोनू सूद के ऊपर पैनी नजर बनाए हुए है। अभी बीते कुछ दिन पहले ही सोनू सूद के घर आयकर विभाग की रेड पड़ी थी और सोनू पर 20 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया। 20 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप पर अब सोनू सूद का बयान सामने आया है। हाल ही में सामने आए बयान में सोनू सूद ने कहा है, कर भला हो भला और अंत भले का भला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा जारी किया गया हालिया बयान यह कहता है कि सोनू सूद और उनके सहयोगियों के परिसर की जांच के दौरान 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। सोनू सूद ने हाल ही में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है, मैं अपनी क्षमता के अनुसार भारतीय नागरिकों की मदद का संकल्प ले चुका हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब मेरी फाउंडेशन में जमा एक एक रुपया जरूरतमंदों के काम आए और उनकी जान बचा सके। सोनू कई बार बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने के बाद फीस लेने के बदले उन्हें जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में सोनू सूद ने लिखा है, कर भला हो भला और अंत भले का भला। साथ ही सोनू ने लिखा है, हर बार कहानी बताने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद ब खुद सब बताएगा। आयकर विभाग की ओर से ये कहा गया है कि उनके पास सोनू सूद के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अपने बयान में कहा है कि सोनू सूद ने फर्जी संस्थाओं से फर्जी और असुरक्षित ऋण के रूप में बेहिसाब पैसा जमा किया है। सीबीडीटी के अनुसार अभिनेता के मुंबई, लखनऊ, जयपुर, कानपुर, दिल्ली, गुरुग्राम समेत कुल 28 परिसरों पर छापेमारी की गई। सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान गरीबों के मसीहा के रूप में सामने आए थे। उन्होंने कितने ही गरीब परिवारों को उनके घरों तक पहुंचाया था। ये सवाल उठता है कि आखिर सोनू सूद के पास इतना फंड आया कहां से, और सिर्फ लोगों को उनके घरों तक पहुंचाना ही नहीं, सोनू सूद लगातार गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते आ रहे हैं। साथ ही सवाल यह भी उठता है कि आखिर सोनू सूद के परिसर पर हाल फिलहाल में ही रेड क्यों की गई? वो तो लंबे समय से लोगों की मदद कर रहे थे। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि इसके पीछे बीजेपी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि हाल ही में सोनू को आम आदमी पार्टी के शिक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।